हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष और एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेके। ये वीडियो भी हमारा रिलेटेड टू महाकुंभ है। महाकुंभ जो कि प्रयागराज में चल रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं। बट इसके बारे में बहुत सारी जो जानकारियां हैं जो कि लोगों को पता हैं वो हैं गलत। ऐसा इस वीडियो में बोला गया है, जिस वीडियो पे हम आज रिएक्ट करने वाले हैं। एवरीथिंग यू नो अबाउट कुंभ इज़ रॉन्ग। तो ये इसका टाइटल होने वाला है और इस वीडियो में बहुत सारे जो मिथ हैं वो क्लियर करने वाले हैं, ये ऐसा इन्होंने बोला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जानते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें पता हैं जो कि गलत हैं, सिर्फ मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और महाकुंभ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 27 ऑफ दिस मंथ वी आर गोइंग टू महाकुंभ। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं या महाकुंभ जाना चाहते हैं तो हमारे जो ट्रैवल ब्लॉग चैनल है डाउनटाउन ट्रैवलर, इसको ज़रूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड महाकुंभ से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं हम आपको उस चैनल पे अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल होगा। तो वहाँ से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टे, फूड और बाकी सारी जो अरेंजमेंट्स हैं उसके बारे में, कहाँ आपको जाके एग्जैक्टली स्नान करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, कहाँ कम भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इंटरनेट पे देख रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ निकल नहीं सकते, 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ये और वो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद, मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद वहाँ जाऊँ, जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा, जो मैं देखूँगा वो मैं आपको बताऊँ, ताकि एक एग्जैक्ट एक सही इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आए। तो जो चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से वो मिथ हैं जो कि महाकुंभ के बारे में हैं। 12 वर्षों बाद प्रयागराज में फिर से करोड़ों संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस बार कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। और ऐसा दिव्य महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 12 कुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आयोजित होता है। अब साथियों, कुंभ और कुंभ के इतिहास को लेकर बहुत ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं, बहुत ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदुओं को जाननी चाहिए लेकिन या तो वो अनजान है या फिर गलत जानते हैं। साथियों, कुंभ मेले का वर्णन ना तो वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में। ऐसे में इतना बड़ा मेला जहाँ पर करोड़ों साधु संत, करोड़ों हिंदू भक्त इकट्ठा होते हैं, कैसे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गया, इस मिस्ट्री को इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। कुंभ मेला कोई स्नान पर्व तक सीमित नहीं है और ना ही ये लोगों की लगने वाली भीड़ है। कुंभ एक दिव्य परंपरा है जहां पर कल्पवास बिताने के लिए सनातन संस्कृति के 13 अखाड़े आते हैं, जिनके बिना कुंभ मेला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 137 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुंभ मेले के अराउंड जितनी भी मिस्ट्री है या रहस्य है उसको जानेंगे, जो मिथ्स हैं उनको डिबंक करेंगे, जो कुंभ की आत्मा है, अखाड़े, उनके विषय में भी जानेंगे क्योंकि उनके विषय में कोई बात नहीं करता। तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कुंभ। तो साथियों, आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि कुंभ मेले का वर्णन ना तो वेदों में है और ना ही पुराणों में है। सबसे पहले हम पुराणों की बात करेंगे क्योंकि जितनी भी कहानियां बताई जाती हैं कुंभ मेले के पीछे वो पुराणों से ही बताई जाती हैं और इनमें 3 कहानियां हैं जो प्रमुखता से बताई जाती हैं। सबसे पहली कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हमें पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन में बताया जाता है कि जब अमृत कलश का जन्म हुआ तब देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया कि अमृत लेगा कौन। और जब इस कलश को लेकर झड़प होती है तो उसमें अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह पर गिर जाती हैं और उन 4 जगहों पर इसीलिए कुंभ मेला मनाया जाता है। इसमें एक वर्जन ये भी है कि बूंदों की जगह कलश ही गिर जाता है 4 जगहों पर, इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाते हैं। अभी जो कथा है ये स्कंद पुराण से कोट की जाती है, लेकिन अगर आप स्कंद पुराण को पढ़ें जो आज प्रिंट में है तो आपको ये कथा
नहीं मिलेगी। अब इसमें यह हो सकता है कि स्कंद पुराण के ओरिजिनल वर्जन में रही हो, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, और समय के साथ ये समाज में तो बात रही लेकिन स्क्रिप्चर में हमने लूज कर दी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये फोकलोर का हिस्सा रही है कि समाज में कुंभ मेले के पीछे ये कथा प्रचलित थी और समाज में थी, भले टेक्स्ट में ना रही हो। अब जो दूसरी कथा बताई जाती है वो विष्णु जी के वाहन गरुड़ से रिलेटेड है। ये बताया जाता है कि जो गरुड़ थे उनको ये आदेश दिया गया था कि वो अमृत कलश को विष्णु जी के पास लेकर जाएं, और जब वो इस यात्रा में रहते हैं तो 4 जगह पर विश्राम करते हैं, यानी 4 जगह पर उस अमृत कलश को रखते हैं, और इसीलिए उन 4 जगह पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और सैडली ये कथा भी किसी पुराण में नहीं मिलती। अब जो तीसरी कथा है वो भी गरुड़ जी से ही रिलेटेड है। जो गरुड़ जी की माँ थी विनता, उनको नागों की माँ कद्रू ने दासी बना लिया था। तो गरुड़ जी अपनी माँ को छुड़ाने के लिए नागलोक से अमृत को लेकर आ रहे होते हैं, और रास्ते में ही इंद्र उन पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ भी अमृत कलश से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरती हैं। उन्हीं 4 जगहों पर आज कुंभ मेला मनाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी कथा हमें किसी पुराण में नहीं मिलती। अब इसमें यह हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, कि ये कथाएं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रही हों और कुंभ मेले के पीछे का कारण बताई जाती रही हों। अब साथियों, इससे पहले हम ये समझें कि फिर कुंभ मेले का इतिहास रहा क्या है, कैसे वो प्रारंभ हुआ है, हमें वेदों में भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वैदिक क्लेम किए जाते हैं जो असत्य हैं। अब अगर आप वेदों में भी जाएंगे तो कई ऐसे वैदिक मंत्र हैं जहां पर कुंभ शब्द आता है, लेकिन ये कुंभ शब्द कुंभ मेले के लिए नहीं आता, या तो कुंभ घड़े के लिए प्रयोग में आता है या तो पृथ्वी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है महाकुंभ के लिए, वहां पर भी एक वैदिक मंत्र को कोट किया गया है कि उसमें कुंभ मेले को लेकर वैदिक रेफरेंस मिलता है, और यह है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त का 7वां मंत्र। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुंभ का यहाँ पर अर्थ कुंभ मेले से नहीं है बल्कि घड़े से है। इसी प्रकार अथर्ववेद से भी एक मंत्र बताया जाता है जहाँ पर बोला जाता है कि 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। उस मंत्र को भी देखते हैं। ये मंत्र अथर्ववेद के 4थे कांड के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है, और ये स्टार्ट ही होता है चतुरः कुंभान से, और इसको बताया जाता है कि ये 4 कुंभ यानी कि 4 जगह लगने वाले कुंभ मेले का विवरण देता है। लेकिन मैंने कई भाष्यकारों को पढ़ा और किसी भी भाष्यकार ने यहाँ पर 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ मेले का विवरण नहीं बताया है। इसी प्रकार और भी ढेर सारे वैदिक मंत्र हैं जहाँ पर कुंभ शब्द आता है। हम इन वैदिक मंत्रों से कुंभ शब्द के बारे में जान सकते हैं, कुंभ शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसका आधार क्या है वो समझ सकते हैं, लेकिन कुंभ मेले का इतिहास क्या रहा है और कुंभ मेला कैसा होता था ऐसा वेदों में वर्णित नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है, जब कुंभ मेले का वर्णन वेदों में भी नहीं है, पुराणों में भी नहीं है, तो कैसे वो सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, और क्यों हर सनातनियों को कुंभ मेले से जुड़ना चाहिए। साथियों, इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की भूमि ज्ञानमयी होने वाली है। देश विदेश से संत आएंगे, प्रवचन करेंगे, दर्शन की बातें होंगी, कुछ नया ज्ञान विज्ञान आया है तो उस पर चर्चा होगी। पूरी जो भूमि है वो ज्ञानमयी होने वाली है, और इसीलिए हम अपने शिक्षणम ऐप पर भी ज्ञान कुंभ महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में यदि आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, दर्शनों को समझना है, उपनिषदों के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सरल भाषा में समझना है, तो आप शिक्षणम से अवश्य जुड़े। इस पावन उत्सव में हम आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। साथियों, 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से शिक्षणम पर भारतीय ज्ञान परंपरा से, चाहे वो पराविद्या हो चाहे अपराविद्या हो, दोनों विद्याओं का अध्ययन करते हैं, और अपने जीवन में जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और जो फियर है उससे ऊपर उठकर अपने जीवन को सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ा रहे हैं। 30% डिस्काउंट के लिए आप कुंभ 30 कूपन कोड का उपयोग करें। इसी के साथ मैं आप सभी को महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षणम की लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पावन अवसर पर अपनी ज्ञान की यात्रा को अवश्य प्रारंभ करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, कुंभ मेले का विवरण भले हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में ना मिलता हो, लेकिन अगर आप पारंपरिक रूप से देखेंगे तो कुंभ मेले के सदृश ऐसे कई पर्व और उत्सव रहे हैं जिसमें एक विशेष मुहूर्त पर पवित्र नदियों के किनारे हिंदू इकट्ठा होते रहे हैं, और ऐसा सनातन संस्कृति के आरंभ से ही हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल माघ मेला है, और माघ मेले जैसे ही नदियों के किनारे लगने वाले मेलों का हमें ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि सनातन धर्म में नदियां पूजनीय रही हैं, इसीलिए हजारों साल से, चाहे वो प्रयागराज हो, नासिक हो, हरिद्वार हो या उज्जैन हो, लोग स्नान करने के लिए जाते रहे हैं। और हमें हमारे पुराणों में इन तीर्थ क्षेत्रों का महात्म्य भी मिलता है। जैसे अग्नि
अग्नि पुराण में प्रयाग महात्म्य है, जिसमें प्रयाग की महिमा का वर्णन है। अब प्रयाग में हजारों की संख्या में हिंदू आते थे और संगम पर पवित्र स्नान करते थे। इसका विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ का एक मुख्य ग्रंथ है मध्यम निकाय, उसके अगर आप खंड 1.7 में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रयाग में होने वाले एक स्नान पर्व का उल्लेख मिलेगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि प्रयाग में केवल नहा लेने मात्र से आपके बुरे कर्मों और पापों का नाश नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें हृदय से शुद्ध और कर्मों से निष्पक्ष होना पड़ेगा। अब भले यहाँ पर गौतम बुद्ध पवित्र स्नान की निंदा कर रहे हो, लेकिन इससे ये तो प्रूव होता है कि गौतम बुद्ध जी के पहले से प्रयागराज में हिंदू पवित्र स्नान करते आए हैं। तो नदियों पर मेले लगने की और पवित्र स्नान करने की परंपरा प्राचीन है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक संदर्भ हमें ह्वेनसांग की सियुकी नाम की पुस्तक में मिलता है। ह्वेनसांग 7वीं सेंचुरी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था तो भारत आए थे और यहाँ पर भ्रमण किए थे, और ऐसे ही नदियों पर लगने वाले उत्सवों का वो अपनी पुस्तक सियुकी में विवरण भी देते हैं। पुस्तक में ह्वेनसांग लिखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बड़ा उत्सव होता था, और इस उत्सव में न केवल ब्राह्मण बल्कि बौद्ध धर्मावलंबी भी पार्टिसिपेट करते थे। इस उत्सव में धर्मों पर व्याख्यान भी चलता था और डिबेट्स भी होती थी, और इस उत्सव के बाद राजा हर्षवर्धन बहुत ढेर सारी धनराशि दान भी करते थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि प्रयागराज में बृहत स्नान की जो परंपरा थी ये गुप्त काल में भी उपस्थित थी। लेकिन साथियों, ये प्रश्न उठता है कि कुंभ मेला कहां से आया? यदि वो मेला होता आ रहा था तो कुंभ शब्द हमें क्यों नहीं मिला? तो यदि आप कुंभ मेले के ऊपर जाएंगे कि कुंभ मेला शब्द कहां मिलता है, तब आपको मुगल काल में आना पड़ेगा। हमें सबसे पहला वर्णन कुंभ के विषय में मुगल काल में मिलता है। मुगल काल में जाएंगे तो एक आईने अकबरी करके किताब मिलती है जिसको अबुल फजल ने लिखा था, और उसमें ये बताया था कि हिंदू प्रयागराज को तीर्थों का राजा मानते हैं और यहाँ पर 1 महीने के लिए आते हैं, इकट्ठा होते हैं हजारों की संख्या में और पवित्र स्नान करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में भी कुंभ शब्द नहीं आया है, और ऐसा भी माना जाता है कि प्रयागराज में ही संगम के निकट अकबर ने किला बनवाया था, और अकबर ने नागा साधुओं के साथ एक संधि की थी कि वो लोग वहां पर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ 16वीं शताब्दी की एक किताब और है तबकादे अकबरी, और उसमें भी माघ के महीने में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन प्रयाग में बताया गया है। अब साथियों, जो कुंभ मेले का विवरण मिलता है वो हमें मुगल कालीन 2 किताबें हैं। पहली है खुलासत उत तारीख और दूसरी है चहार गुलशन, जहां पर हरिद्वार में होने वाले कुंभ पर्व का विवरण है, और इन किताबों में कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों किताबें 17वीं शताब्दी की हैं जो औरंगजेब के शासनकाल का विवरण देती हैं। आप खुलासत उत तारीख की बात करेंगे तो उसमें मेंशन्ड है कि जब सूर्य मेष राशि में जाता है और बृहस्पति कुंभ राशि में, तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। चहार गुलशन में भी जाएंगे तो बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है, ऐसा लिखित है। अच्छा, एक अच्छा एविडेंस हमें झांसी गाजीटियर में मिलता है। इसमें वर्णित है कि 1751 ईस्वी में अहमद खां बंगश अवध के नवाब सफदरगंज को हरा करके इलाहाबाद के किले को घेर लेता है, और वो नगर पर अधिकार करने ही वाला होता है कि कुंभ का पर्व आ जाता है। ऐसे में देश विदेश से बहुत ढेर सारे नागा सन्यासी प्रयागराज में पहुंचने लगते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, और उसके बाद सेना बना करके अहमद खां बंगश से युद्ध भी करते हैं, और अहमद खां बंगश को हरा कर प्रयागराज की रक्षा भी करते हैं। और ये कुंभ का पर्व 4 जगहों पर अंग्रेजी शासनकाल में भी मनाया जाता था, और इसके लिए अंग्रेज अलग से व्यवस्था करते थे। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज और क्लैरिफाई करनी है कि भले हमें कुंभ मेला ऐसा शब्द ना मिलता हो पुराणों में, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस मिलती हैं नदियों पर मेले लगने के लिए, उन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस में माघ मेला या अन्य मेले होते थे। और कुंभ मेला भी जिस योग पर होता है, जिस मुहूर्त पर होता है, वो पुराणों में वर्णित है। चाहे आप पद्म पुराण पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें, दोनों में वो सारे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस जिस पर मेले होते हैं, और उसी पर कुंभ मेला भी प्रयागराज में होता है। तो साथियों, अब आइए इन एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस को पुराणों के माध्यम से समझते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि कुंभ मेला किन योगों में किया जाता है और किन योगों में कहां पर, किस स्थान पर होना है, ये किस तरह से डिसाइड होता है। अब साथियों, कुंभ के पीछे जो कथाएं बताई जाती हैं पुराणों से, विशेषकर समुद्र मंथन की, कि वहां पर अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी और इसलिए कुंभ होता है, या 4 जगहों पर कलश गिर गया था इसलिए कुंभ होता है, ये भले ना मिलता हो, लेकिन इन कथाओं में जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस हैं को बहुत अच्छी तरह से सिंबॉलिकली बताया गया है। जैसे अगर आप कथा को पढ़ेंगे समुद्र मंथन की, तो उसमें एक जगह आता है जब देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ जाता है कि अमृत किसको मिलेगा, तो अमृत को बचाने के लिए 3 देवताओं की बात की गई है। ये जो संग्राम
प्रोग्राम चलता है देवताओं और दैत्यों के बीच, ये 12 दिनों तक चलता है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, इसमें जो चंद्रमा है वो कलश के मुख से अमृत बह ना जाए इससे रोकते हैं, और जो सूर्य हैं वो कलश फूट ना जाए, वो कुंभ फूट ना जाए इससे रोकते हैं, और जो बृहस्पति होते हैं वो दैत्यों के पास इस कुंभ को, इस कलश को, अमृत कलश को पहुंचने से बचाते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं। पहला है 12 दिन। 12 दिन क्या है? ये देवताओं के दिन है। एक देवता का दिन एक मानव वर्ष होता है, इसीलिए 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला मनाया जाता है। तो ये 12 दिन 12 वर्षों को बताते हैं। और आप ये जानते होंगे कि बृहस्पति की जो 12 वर्ष की साइकिल है उस पर कुंभ का पर्व होता है। लेकिन चूंकि कथा में चंद्रमा और सूर्य भी हैं, इसलिए चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह मिलकर कुंभ के पर्व को डिसाइड करते हैं। तो केवल बृहस्पति की स्थिति ही नहीं, बल्कि इन तीनों का जब विशिष्ट संयोग होता है तो किस स्थान पर कुंभ पर्व होगा ये डिसाइड किया जाता है। आइए सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहला ये है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, तो हरिद्वार में मां गंगा के तट पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में जाता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में जाते हैं, तब प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहां पर कुंभ का पर्व होता है। वहीं पर बृहस्पति और सूर्य जब दोनों सिंह राशि में जाते हैं, तब नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मनाया जाता है। इसलिए इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। और जब बृहस्पति सिंह राशि में जाता है और सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और इसे भी सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अब साथियों, ये राशियों में प्रविष्ट करना क्या होता है, एक ग्रह किसी राशि में कैसे जाता है, राशियां क्या होती हैं, किस प्रकार से गतियां होती हैं, इन सबको समझने के लिए हम एक वेदांग ज्योतिष पर भी वीडियो लाएंगे, जिसमें आप ज्योतिष के विषय में भी समझेंगे। तो आपको समझ में आएगा ये सब एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं किस प्रकार होती थी। और ये जितने भी योग बताए गए हैं ये लगभग 12 वर्ष के बाद ही बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए जितने भी कुंभ के पर्व होते हैं ये 12 वर्ष के बाद मनाए जाते हैं। यदि आप हरिद्वार और प्रयागराज की बात करेंगे तो 6-6 वर्ष पर भी कुंभ होता है, लेकिन उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष 1.5 माह का माघ मेला भी होता है। इसलिए प्रयागराज हमेशा तैयार रहता है साधु संतों के स्वागत के लिए। और ये जो 1.5 महीने का माघ मेला होता है इसको आप मिनी कुंभ ही समझिए। इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो प्रयागराज में हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए जो प्रयागराज का कुंभ होता है वो चारों जगहों के कुंभ में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब साथियों, कुंभ केवल स्नान पर्व तक सीमित नहीं है, ऐसा मैंने कहा था, और मैंने अखाड़ों की बात की थी जो कुंभ की आत्मा माने जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि जो भ्रांति फैली हुई है कि कुंभ में जाना है और स्नान करना है और हमारे पाप धुल जाएंगे, उससे भी बढ़कर है कुंभ। कुंभ में और क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। अब साथियों, जितने भी साधु संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो 12 वर्षों तक कहीं भी रहें, कोई भी तपस्या करें, कहीं भी साधना करें, लेकिन 12 वर्षों के बाद वो प्रयागराज में आपस में मिलने अवश्य आते हैं। क्यों आते हैं? केवल स्नान के लिए नहीं आते, बल्कि उन 12 वर्षों में यदि कुछ नया पता चला है, यदि कुछ नए अनुभव हुए हैं, कुछ नई विद्याएं पता चली हैं, तो आपस में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और इस नए ज्ञान को प्रतिपादित भी करते हैं। वहां पर शास्त्रार्थ भी होता है और साथ में कल्पवास भी होता है। कल्पवास क्या है? जितने समय तक कुंभ होता है उतने समय तक सर्वस्व त्याग दिया जाता है, केवल एक समय भोजन किया जाता है और जमीन पर सोया जाता है। अभी जितने भी सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, ये अलग अलग अखाड़ों में बंधे रहते हैं। आइए समझते हैं कि अखाड़ों की परंपरा है क्या। अब साथियों, जब आप अखाड़ा शब्द सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि अखाड़ा तो व्यायाम करने से संबंधित एक शब्द है। जो लोग व्यायाम करते हैं वहां अखाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अखाड़ा साधु संतों के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये बात है, जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म का रिवाइवल कर रहे थे, सनातन धर्म की जो पताका थी उसको पुनः लहराने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको एक बात समझ में आ गई थी कि केवल जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारा दर्शन है, वो ही काफी नहीं है, क्योंकि ये वो समय था जब मंदिरों पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। तो वो चाहते थे कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ, विद्या के साथ, शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी विद्या हमें पता हो। इसलिए जो मठ, जो आश्रम इन विद्याओं के साथ साथ शस्त्र की विद्या, शक्ति की विद्या देते थे, उनको उन्होंने अखाड़ा कहा। और अगर आप आज देखेंगे तो सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये जो 13 अखाड़े हैं ये अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। जैसे जो पहले 7 प्रमुख अखाड़े हैं ये सन्यासियों के अखाड़े हैं। ऐसे ही अगले 3 अखाड़े आप देखेंगे तो वैष्णव अखाड़े हैं, और जो अन्य अखाड़े हैं वो उदासीन अखाड़े हैं। इन अखाड़ों
अखाड़ों की अपनी परंपरा होती है, इनके अपने अपने इष्ट देव होते हैं और इनका एक प्रमुख होता है। जैसे कि आप सनातन धर्म के अखाड़ों की बात करेंगे तो श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री जूना अखाड़ा, इन दोनों का नाम आप अवश्य सुने होंगे। श्री निरंजनी अखाड़ा में जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। वहीं जो जूना अखाड़ा है उसके जो इष्ट देव हैं वो भगवान दत्तात्रेय जी हैं। इसीलिए जो इनके प्रमुख होते हैं और इनके प्रमुखों के बारे में आप जानते होंगे, श्री निरंजनी अखाड़ा के जो प्रमुख हैं महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, उनकी आप शिव तपस्या के बारे में अवश्य सुने होंगे। ऐसी जो श्री जूना अखाड़ा है जो उसके प्रमुख हैं आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, उनके भी विषय में आपने सुना होगा, बहुत ही ओजस्वी संत हैं। ऐसी सन्यासियों का एक अखाड़ा श्री महानिर्वाण अखाड़ा है। इसके इष्ट देव कपिल मुनि हैं और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 1260 ईस्वी में भगवानंद गिरी जी के नेतृत्व में कनखल के एक मंदिर को 22,000 नागा साधियों ने आक्रमणकारियों से बचाया था। तो इन अखाड़ों का इतिहास पुराना है, इन्होंने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जैसे ही कुंभ की डेट्स आती हैं तो क्या होता है, तब ये जो अखाड़े होते हैं तो सबसे पहले इनको भूमि आवंटित की जाती है। तो सब अखाड़ाओं को अपनी अपनी भूमि मिल जाती है जहां पर वो भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन के बाद शिविर का निर्माण होता है और जब शिविर निर्माण हो जाता है तब सभी अखाड़े प्रयागराज में नगर प्रवेश निकालते हैं, यानी वो प्रयागराज में अपनी धर्म ध्वजा के साथ रैली करते हैं, जिससे जो प्रयागराज के वासी हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उनके प्रवेश को देख पाए, उनका दर्शन कर पाए। तो ये एक प्रकार की शोभा यात्रा होती है। जैसे ओलंपिक्स के पहले हम मशाल को पूरे विश्व में घुमाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जब कुंभ होता है तो जो अखाड़े हैं वो अपनी धर्म ध्वजा को चारों ओर प्रयाग में घुमाते हैं और उस धर्म ध्वजा को, जो लगभग 52 हाथ ऊंची होती है, 70 से 72 फीट आप मान सकते हैं, उसको अपने शिविर में लगाते हैं। और जो वातावरण होता है, ऐसा माना जाता है कि जो वायु है उस ध्वजा से टकराकर पूरे कुंभ परिसर में फैलती है और आध्यात्म का वातावरण बनाती है। इन अखाड़ों को इसलिए आत्मा कहा जाता है क्योंकि ये अखाड़े निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई भी आ रहा है तो उनके निःशुल्क रहने की व्यवस्था करते हैं और न केवल व्यवस्थाएं बल्कि जो ज्ञान विज्ञान का संवाद है वो भी इन अखाड़ों में होता है। नए ज्ञान पर चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होते हैं, कल्पवास किया जाता है, योग विद्याएं सिखाई जाती हैं और इन्हीं शिविरों में प्रवचन भी होता है। तो आधुनिक युग में हम क्या देखते हैं कि आज यूनिवर्सिटीज में गेस्ट फैकल्टी आती हैं जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपको ज्ञान देती हैं, या फिर हम देखते हैं कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसी तरह से सनातन धर्म की भी परंपरा थी कि यदि ज्ञान विज्ञान में कोई वृद्धि हुई है, कुछ नया जाना गया है, तो उसकी कॉन्फ्रेंस होती थी, उस पर प्रवचन होता था और शास्त्रार्थ होते थे। यदि राजा को लगता था कि ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही है तो राजा कंडक्ट कराते थे इन्हीं मेलों में शास्त्रार्थ, और जो विजयी होता था उसको वस्त्र, अन्न, गौ आदि का दान करते थे। ये तो स्नान के इतर बात हो गई। स्नान भी किया जाता है। अखाड़े जब स्नान करते हैं तो उसको शाही स्नान कहा जाता है, जिसको अब हम राजयोगी स्नान भी कहते हैं या राजसी स्नान भी कहा जाता है। इस बार 3 डेट्स हैं, आप याद रखिएगा। पहली है 13 जनवरी जो पौष पूर्णिमा है, उसके बाद दूसरी है 12 फरवरी जो कि माघ पूर्णिमा है, और फिर अंतिम है 26 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि है। इस कुंभ के समय में कई अखाड़े दीक्षा भी देते हैं। यदि आपको संन्यास धारण करना है तो यहाँ से आप दीक्षित हो सकते हैं और वहीं से कुंभ के समय से ही हजारों लोग संन्यास भी धारण कर लेते हैं और सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारे मिथ्स को बस्ट करना था, आपको ये बताना था कि सही इतिहास क्या है, क्या बताया जाता है, क्या उसके प्रमाण हैं। इसके साथ साथ कुंभ केवल स्नान तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने भी बताया कि अगर आप केवल स्नान करने जा रहे हैं और ये सोचकर कि उससे आपके पाप धुल जाएंगे, जैसा कि आजकल हम दूसरे तीर्थ स्थानों पर देखते हैं कि लोग बस यात्रा के लिए जाते हैं और वहां पर घोड़े, खच्चर आदि पर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि यात्रा कंप्लीट होने से उनको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके कर्मों में वो दिखना चाहिए। उसके बाद कुंभ, ये जो पर्व होते हैं, ये आपकी आस्था को और दृढ़ करते हैं। यदि आप अपने पथ से भटक रहे हैं तो ऐसे पर्व में जब आप आते हैं तो यहाँ पर जब संतों के साथ मिलते हैं तो आप अपने पथ के लिए और दृढ़ता से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो स्नान है वो आपके निश्चय को और मजबूत करता है और कुंभ का जो वातावरण है उसमें आप ज्ञान का संवर्धन करते हैं और साथ में ज्ञान के लिए जो आस्था है वो भी आप में बढ़ती है। इसको महोत्सव में मैं भी अवश्य जाऊंगा। और साथ में कुंभ है, महाकुंभ है। हम अपने शिक्षणम ऐप पर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ज्ञान कुंभ महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर, चाहे आपको संस्कृत सीखनी हो, दर्शनों को समझना हो, उपनिषदों के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सरल भाषा में समझना हो, तो आपके लिए पावन अवसर है। आप ज्ञान की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको थोड़ा आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा। तो आप अवश्य जुड़े। इसके साथ साथ मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ नया जाने होंगे। और यदि आपके मित्रों में, परिवारजनों में कुछ भ्रांतियां हैं। ओके, सो ये था वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो था। बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद मेरे माइंड में भी थी, मैं भी जानना चाहता था, स्पेशली अखाड़ों के बारे में, कि ये
अखाड़े, ये अखाड़ा शब्द ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भाई ने। और जैसा कि बताया गया है वीडियो में, ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। 12 कुंभ गुजर जाने के बाद में जो आता है वो होता है महाकुंभ। 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि ये महाकुंभ हो रहा है। और इस महाकुंभ में जो भी सनातन के मानने वाले लोग हैं उन सबको चाहिए कि वो ज़रूर से जाएं। और ना सिर्फ यहाँ स्नान करने के लिए, यहाँ पे जो बहुत ही अद्भुत और दिव्य साधु संत हैं उन सब के दर्शन करने के लिए, उस हवा में ही आपको ज्ञान और जो आध्यात्मिकता है फैली हुई दिखेगी। तो मे बी कि आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए, हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो और अच्छे से और दृढ़ता से कर सकें। तो ये संकल्प लेके जाएं आप वहाँ जाके। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि वहाँ जाके बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि हमने लाइफ में बहुत सारे, जो भी सब लोग ही करते हैं कुछ ना कुछ, चाहे जान के चाहे अनजान के, पाप तो होते ही हैं। तो कि वहाँ जाएंगे तो नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप जाइए, आप अपनी सच्ची श्रद्धा से जाइए, अपने जो भी जाने अनजाने जो पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित करिए, कोई नया संकल्प लेके जाइए। और महाकुंभ में हम सबको ज़रूर जाना चाहिए। एक्चुअली ये इतना बड़ा इवेंट है कि जितने लोगों की गैदरिंग महाकुंभ में होती है उतने तो कुछ देशों के लोगों को जोड़ दिया जाए तो नहीं पूरे हो पाएंगे। और कितने सारे लोग हैं जो देश से विदेश से यहाँ वहाँ से आते हैं और वो इस चीज़ की वैल्यू को समझ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग शायद अभी भी उन चीज़ों को उतना नहीं समझते। जब हम सुनते हैं कि भाई स्टीव जॉब्स की वाइफ यहाँ पे आई हुई हैं, कोई और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी यहाँ पे आई हुई है, तो हमारा रुझान होता है कि ओहो अब तो हमें जाना चाहिए, कि वो लोग भी आ रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। आप अपनी चीज़ों की वैल्यू को बाद में समझ रहे हैं, वो लोग पहले समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड है। बाकी इस वीडियो में जो भी सारी चीज़ें बताई गई थी वो बड़ी लॉजिकल थी। और कब कब कहाँ होना डिसाइड होता है, ये भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था, जो कि बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ओवरऑल बहुत अच्छा और बहुत नॉलेजेबल वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। महाकुंभ अगर आप जा रहे हैं या होके आ चुके हैं तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। बाकी मैं जा रहा हूँ 27 को, और आपके लिए जो भी ज़रूरी जानकारी होगी हम लेके आएंगे। और इससे रिलेटेड जुड़े हुए ब्लॉग्स आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग चैनल पे, जिसका नाम है डाउनटाउन ट्रैवलर। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी। और ट्रैवल वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो उस चैनल को भी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।